एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 3000 साल पहले की कहानी बताते हैं कि युनजी और उसका लीडर ज़ुरंग स्प्लिट कनाल वाले होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो लोगों की रूहों को भी ले लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ इन लोगों की वार स्टार्ट हो जाती है। मगर जब युनजी वहाँ के लोगों को ज़मीन में धंसता हुआ देखती है, आग में गिरता हुआ देखती है, तो उसका दिल लोगों के लिए पिघल जाता है और वो किसी तरीके से चाहती है कि ये वार रुक जाए। ये बात जब ज़ुरंग को पता चलती है तो वो युनजी को भी मारने लगता है और उससे नफरत करने लगता है। मगर वार रुकवाने के लिए युनजी ह्यूमन रेस के प्रिंस के साथ मिल जाती है, जिसका नाम होता है लुयान। मगर इस लड़ाई में सब जख्मी हो जाते हैं। मगर युनजी मरने से पहले अपने अंदर का जो एनर्जी कोर होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है, वो लुयान की बॉडी में डाल देती है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है और ज़ुरंग को मार देता है, जिससे वार तो रुक जाती है मगर लुयान कहीं गायब हो जाता है। फिर 3000 साल बाद दिखाते हैं, यहाँ हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है दंगदंग, और वो किंग क्वीन स्ट्रॉन्ग होल्ड की चीफ होती है, उस एरिया की चीफ होती है। यहाँ ये लोग किसी खुफिया जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर ये कहा गया होता है कि पुराने ज़माने के लोगों ने यहाँ खजाना छुपा कर रखा है, तो ये वही खजाना लेने के लिए आते हैं। मगर जब वो उन डब्बों को देखते हैं, खोलते हैं, तो वो सारे डब्बे खाली होते हैं। दंगदंग को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता, इसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग यहाँ आकर ख्वार हो गए हैं, तो वो खुद इस बॉक्स के अंदर जाकर चेक करने लगती है। वहाँ का हर बॉक्स खाली देखकर जैसे ही वो गुस्सा करने लगती है तो उसका पाँव किसी बटन को टच करता है और पता चलता है कि उस डब्बे के अंदर कोई खुफिया रास्ता था, जिससे वो नीचे जाकर गिर जाती है। इतने में वहाँ वॉल पर उसे कोई पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि इतनी क्लियर नहीं बनी होती, मगर वो किसी प्रिंस की होती है। वो उस हैंडसम फेस को देखकर उस पर फिदा हो रही होती है। जैसे ही वो उस पेंटिंग को टच करती है तो उस पेंटिंग में रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन उसे कोई पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और एकदम से वहाँ की सारी चीज़ें टूटने लगती हैं और एकदम सब कुछ स्टॉप हो जाता है और पता चलता है कि वो पेंटिंग सिर्फ एक सिंपल पेंटिंग नहीं होती, बल्कि उसके अंदर लुयान ही होता है, जो इतने सालों से डिसअपीयर्ड था। वो असल में इस दीवार के अंदर होता है और अब वो उठ जाता है। मगर जैसे ही वो बाहर आता है और दंगदंग को देखता है तो उसे वो युनजी लगती है। ये चेक करने के लिए कि वो सच में युनजी है या नहीं, वो युनजी का ही पेन उसके इर्द गिर्द घुमाकर चेक करता है, मगर उसे मालूम पड़ता है कि वो युनजी नहीं है, तो वो मुंह बनाकर जाने लगता है। फिर दिखाते हैं कि लुयान के जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और दंगदंग के लोग उसे वहाँ ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दंगदंग को उसकी मैरिज का सपना आता है और वो इस सपने पर हैरान हो रही होती है कि आखिर इस किस्म का सपना उसको क्यों आया। दूसरी तरफ दंगदंग का अंकल उसे बताता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्कुल लॉस में चल रहा है और पैसों की भी बहुत कमी हो रही है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है कि हमारी सिचुएशन बैड से भी ज़्यादा वर्स में जाने वाली है। इसका अंकल इसे इन सब चीज़ों का हल यही बताता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बैड लक हट जाए और सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, तो तुम किसी रिच इंसान से शादी कर लो। यहाँ इस बैड सिचुएशन को देखकर दंगदंग फैसला कर लेती है कि वो शादी करे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लुयान इस दौर की डेवलपमेंट को देखकर तो हैरान होता ही है, मगर साथ साथ वहाँ की आवाम भी उसकी ड्रेसिंग को देखकर हैरान हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर लू, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ वेडिंग चेयर बनाने वालों की कंपनी में आते हैं और वो एक ऐसी चेयर बनाने को कहते हैं जो कि मैजिक करती हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चेयर बनाने वाली शॉप में एकदम से टाइम रुक जाता है और वहाँ का जो ओनर होता है जिन, उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ लुयान आया है। वो लोग जैसे ही पलट कर देखते हैं तो उनकी शॉप में वहाँ लुयान खड़ा होता है। उसे देखकर वो उसके पैरों में गिर जाते हैं और इसे अपना मास्टर कहने लगते हैं। वो मना करता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी मास्टर तो युनजी ही है। यहाँ पता चलता है कि ये लोग लुयान को 3000 साल पहले से जानते हैं, क्योंकि ये लोग इसी के साथी होते हैं। इन्हें पता होता है कि लुयान इतने सालों तक उस दीवार के अंदर बंद था। जिन लुयान को बताता है कि आपने जिस रूह पकड़ने वाले को युनजी की रूह की रखवाली के लिए रखा था, वो युनजी की रूह के साथ 20 साल पहले ही मिसिंग हो चुका है। इतने में लुयान कब्र के अंदर से किसी इंसान को बाहर निकालता है और उससे इस रूह के रखवाले के बारे में पूछता है कि तुम तो यहाँ 3000 साल पहले से हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन यहाँ आता जाता है। उस आदमी को याद आ जाता है कि वो रखवाला उस युनजी की रूह को तो लेकर जा रहा होता है, मगर उससे वो रूह कोई छीन लेता है। इस अंकल को उसका होलिया, उसकी शक्ल याद नहीं होती, मगर उस अंकल को एक बात याद आती है कि जिस आदमी ने युनजी की रूह को लिया, उसके पास एक खंजर था जिस पर ये निशान था। वो निशान इसे बनाकर दिखाता है। जिन इसे लाइब्रेरी लेकर आता है
कि जब से ये गायब हुआ है तब से लेकर अब तक की सारी हिस्ट्री इसमें मौजूद होती है। लू यान अपनी पावर्स के ज़रिए उन किताबों को पढ़ने लगता है, जिससे उसका होलिया भी तब्दील हो जाता है और वो इस ज़माने के हिसाब से ड्रेसिंग कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लू यान की बॉडी के अंदर एनर्जी कोर होता है, इसी की वजह से उसे दर्द होने लगता है। असल में वो ह्यूमन होता है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कोर की एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसके लिए उस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी वो इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, मगर ये सोचता है कि युनजी ने जो कुर्बानी दी, उसकी तकलीफ़ के सामने ये तकलीफ़ कुछ नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर लू, जो कि सबसे ज़्यादा रिच होते हैं और अमीर होते हैं, तो जब ही दंग दंग फैसला कर लेती है कि वो इसी के बेटे से शादी करेगी और पूरी बारात लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है। मिस्टर लू भी दंगदंग को शादी के लिए इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि दंगदंग के पास उसका कोई राज होता है, इसीलिए वो अपने बेटे की शादी उससे करवा रहा होता है और उसके बेटे को उससे शादी नहीं करनी होती, इसलिए वो रोए जा रहा होता है। और यहाँ लोग दुल्हन को लेने के लिए आते हैं, मगर लड़की दूल्हे को लेने के लिए आई होती है। असल में मिस्टर लू ड्रग का बिजनेस करते हैं और दंगदंग को इस बात का मालूम होता है, इसीलिए वो उसकी कमज़ोरी पकड़कर उसके बेटे से शादी कर रही होती है और उसके बेटे को वहाँ से उठाकर ले जाती है। और वहाँ सोने ज़ेवरात देखकर उसके सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब तो हमारे दिन फिर गए, हम अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये लोग बारात लेकर जा रहे होते हैं और कि दंगदंग को एहसास होता है कि किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बहुत सन्नाटा है। यहाँ तक कि वो लड़का भी अंदर नहीं रो रहा होता। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो जाके अपने लोगों से अंदर देखने का कहती है कि वो लड़का आखिर कर क्या रहा है, अंदर देखो। तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है, वो उसे वो दरवाज़ा खोलने को मना कर रही होती है, मगर दंग-दंग किसी की नहीं सुनती और खुद आकर वो दरवाज़ा खोल देती है। तो उसे पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं होता, सब खाली होता है और वो लड़का गायब होता है। दंग-दंग समझ जाती है कि इस औरत ने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया था, तो इस औरत को कुछ न कुछ तो पता होगा। वो उससे निकलवाने की कोशिश करती है। वो डर के मारे सारा राज खोल देती है। वो दंग-दंग को समझाती है कि कोई मैजिक चेयर बनाने वाले हैं, जो कि ऐसा मैजिक करते हैं इस वेडिंग चेयर पर कि जिसकी भी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही होगी और जो भी इस वेडिंग चेयर के अंदर बैठेगा, वो वहीं से गायब हो जाएगा। ऐसा ही मिस्टर लू भी करता है। वो अपने बेटे को दंग-दंग से बचा तो नहीं सकता था, इसीलिए वो ये मैजिकल चेयर बनवाता है और ये लोग तुरंत शहर छोड़ के भाग जाते हैं। साथ ही साथ दंग-दंग को पता चलता है कि मिस्टर लू ने जो इन्हें सोना और चांदी वगैरह जो दिए थे, वो सब कुछ गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पत्थर रख दिए गए होते हैं। ये सब देखकर दंग-दंग फैसला करती है कि वो उस चेयर कंपनी में जाएगी और पता करेगी कि वो लोग कौन सा मैजिक करते हैं। यहाँ दंग-दंग अपनी पूरी फौज लेकर उसकी कंपनी में पहुंच जाती है। वहाँ ये सब चिल्ला ही रहे होते हैं कि इतने में पुलिस वाले किसी डाकुओं को पकड़ रहे होते हैं। वो डाकू अपने आप को बचाने के लिए किसी बच्चे का सहारा लेता है। दंग-दंग को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो बच्चे को बचाने के लिए फ़ौरन आ पड़ती है और उससे बहुत ही ज़बरदस्त किक मार के दूर फेंकती है, मगर एकदम से वहीं टाइम स्टॉप हो जाता है और लुयान आता है और दंग-दंग को दूसरी साइड पर ले जाता है। और जैसे टाइम दोबारा स्टार्ट होता है तो गोली वगैरह लगने से वो बच जाती है, मगर जब वो अपने बराबर में लुयान को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। जिन जब दंग-दंग को वहाँ देखता है तो उसे अपनी मास्टर समझने लगता है। लुयान उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये मास्टर युनजी नहीं है, क्योंकि युनजी की शक्ल बिल्कुल दंग-दंग से मिलती है, इसीलिए ये सारे दंग-दंग को युनजी समझने लगते हैं। यहाँ लुयान तो उसके पास से चला जाता है, मगर दंग-दंग की नज़रें उससे हट ही नहीं रही होती और दंग-दंग डिसाइड कर लेती है कि वो शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी और इसे लुयान ही चाहिए। दंग-दंग की सारी नज़रें लुयान पर ही होती हैं और इन लोगों से चेयर के बारे में पूछती है कि ऐसा कौन सा जादू कर रखा है तुम लोगों ने चेयर पर कि मेरे दूल्हे को ही भगा दिया। दंग-दंग कहती है कि तुम लोगों ने मेरा बड़ा नुकसान किया है, इसीलिए अब भरपाई भी तुम ही करोगे। वो वहाँ सबको हटाकर सीधा लुयान के पास आती है। इस पर तो ये पहले ही फिदा होती है, मगर ये इससे कहती है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरा दूल्हा भागा है, तो दूल्हे के बदले मुझे दूल्हा ही चाहिए और लुयान को उसका दूल्हा बनने को कहती है। लुयान इसकी बातें सुनकर अपने जादू के जरिए उसे उठाकर कंपनी से बाहर फेंक देता है। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके सारे लोगों को वहां से निकाल के बाहर करता है। दंग दंग को बहुत बुरे तरीके से चोट आई होती है, मगर वो लुयान को कुछ भी करने से इन्हें मना करती है, बल्कि उसकी इस अदा पर भी फिदा हो रही होती है। दूसरी तरफ लुयान को दर्द होने लग जाता है मैजिक कोर की वजह से, तो वो अपनी पावर्स के ज़रिए उस दर्द को कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही साथ दंग दंग वहाँ से जाती ही नहीं और अपनी पूरी फ़ौज के साथ उसी की कंपनी के बाहर बैठी होती है।
कि इतने में कोई धुएं की तरह उसकी तरफ आता है, लेकिन जब वो वहाँ अपना थूक फेंकती है उससे वो वापस चला जाता है। यहाँ जब इन लोगों को पता चलता है कि जिन वहाँ से चला गया है और लुयान वहाँ अकेला है, दंग चुप चुपा कर अंदर आ जाती है और ड्रग का धुआं उसके कमरे में छोड़ देती है। जब वो उसे चेक करती है तो वो पहले ही बेहोश हो चुका होता है। दंग का प्लान होता है कि वो उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर जाए, कि इतने में ये लोग इसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिन जब वहाँ पहुँचता है, लुयान वहाँ से गायब हो चुका होता है। लुयान की जैसी आँख खुलती है उसके मुंह पर ही ये शख्स बैठा होता है। यहाँ तक कि वो लोग उसे रस्सियों से बांध देते हैं, मगर वो इतना पावरफुल होता है कि रस्सियाँ तो उसके लिए मामूली सी चीज़ होती है और इसे पता चल जाता है कि दंगदंग ने ही इसे किडनैप किया है। वो इतनी आसानी से इसकी जान नहीं छोड़ने वाली। दंगदंग इससे कहती है कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो और तुम ही मुझसे शादी करोगे, और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपना ऑर्डर दे रही हूँ। यहाँ तक कि दंगदंग मैरिज पेपर पे उसका सिग्नेचर और उसके थंब भी लगा लेती है और उससे कहती है कि अब तो तुम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। वो उसकी बातों को इग्नोर करके जाने ही लगता है तो वो उसे रोकती है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। लुयान जैसे ही दंगदंग अपना खंजर निकालती है तो लुयान उसके खंजर पर वही साइन देख लेता है जो आदमी ने उसे बताया था। सिर्फ इसी वजह से वो वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है कि इस शख्स की एंट्री होती है जो कि नैनफेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ होता है। और जैसे ही यहाँ इसके लोग आकर इसे बताते हैं कि दंगदंग शादी कर रही है तो इसे बहुत बुरा लगता है। असल में इसे दंगदंग बहुत पसंद होती है, तो यहाँ ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे उसकी शादी को रुकवाया जाए। यहाँ डिनर का टाइम होता है। लुयान जब दंगदंग को खाना खाते हुए देखता है तो इसे युनजी की याद आने लगती है। जैसे ही लुयान वहाँ से जाने लगता है, दंगदंग उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि उस खंजर का निशान क्या है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता होगा। जब लड़ाई के दौरान लुयान उस खंजर को देख रहा होता है तो वो तभी समझ जाती है कि वो इस निशान को देख रहा है, और यहाँ वो ठहरा भी सिर्फ इस निशान को जानने के लिए है। फाइनली उस निशान के बारे में बताती है कि ये हमारा खानदानी निशान है, इस निशान का कोई मतलब नहीं है और इसका खानदान और इसका फादर स्पिरिट हंटर भी हैं। ये बात सुनकर लुयान के कान खड़े हो जाते हैं, और जब वो उससे पूछती है कि तुम इस निशान पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, तो वो उससे झूठ बोलता है कि मुझे स्पिरिट हंटर्स के बारे में जानने का शौक है। जिन इससे दंगदंग की फैमिली के बारे में सवाल करता है कि क्या ये लोग स्पिरिट हंटर हैं। वो इससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मगर एक राज की बात मैं जरूर जानता हूँ। वो इसे बताता है कि दंगदंग जब छोटी थी तो उसे एक सीरियस बीमारी थी कि वो मर भी सकती थी। उसके फादर को माउंटेन में एक मैजिक बर्ड मिलती है जिसके गोल्डन पंख होते हैं। वो उसका सूप बनाकर दंगदंग को पिला देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लुयान को पता चल जाता है कि वो गोल्डन बर्ड और कोई नहीं युनजी ही थी, और इन लोगों ने इसे मारकर उसका सूप बनाकर दंगदंग को पिला दिया। ये सुनकर लुयान को इतना गुस्सा आता है। अब इनका प्लान ये होता है कि ये चेक कर कि युनजी की रूह दंगदंग की बॉडी में है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए लुयान उसके कमरे में रात को आ जाता है और मैजिक कोर के जरिए पता लगा ही रहा होता है कि दंगदंग की आँख खुल जाती है, और लुयान को अपने रूम में देखकर हैरान हो रही होती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। दंगदंग को ऐसा लगता है कि वो शायद उसे किस करने के लिए आया होगा। लुयान दंगदंग को समझाता भी है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, मगर वो इस बात के लिए नाराज तो होती ही नहीं है। लुयान उसे हटा भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका अपना मकसद जो होता है। मगर लुयान की हेल्प जिन कर देता है कि लुयान सिर्फ मास्टर युनजी का है और अपनी पावर्स के जरिए दंगदंग को बेहोश कर देता है। और उसी पल लुयान को एहसास हो जाता है कि युनजी की रूह अभी भी दंगदंग की बॉडी में मौजूद है। लुयान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब इन लोगों का प्लान यही होता है कि दंगदंग की बॉडी में से युनजी की रूह निकालनी ही होगी। कि इतने में लुयान दंगदंग के पास आता है और उसे शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट चलने का कहता है। दंगदंग मिस्टर या के पास आती है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। वो बचपन में अपने फादर के साथ इसी के स्टूडियो में आया करती थी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, तो वो इसे शादी का कार्ड देने के लिए आती है। इतने में दिखाते हैं कि वो जो धुएं की तरह जो शख्स होता है वो अब दोबारा दंगदंग को फॉलो करने लगता है। कि इतने में वहाँ दंगदंग और लुयान की चेयर्स गायब हो जाती हैं और दहाई को बाद में पता चलता है। इतने में दंगदंग की चेयर किसी और ही जगह पे आ जाती है और जब वो अंदर से बाहर निकलती है तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो घबरा जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। कि इतने में सामने से उसे लुयान चलता हुआ नजर आने लगता है। दंगदंग जैसे ही उसके करीब जाने लगती है वो टाइम स्टॉप कर देता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसके अंदर से युनजी की रूह निकालने लगता है। वो युनजी की रूह दंगदंग की बॉडी में से निकालने में कामयाब तो हो जाता है, मगर युनजी की रूह बिखरने लग जाती है। लुयान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस युनजी की रूह को समेटता है
और दंगदंग की बॉडी में वापस डाल देता है। और जैसे ही दंगदंग गिरने लगती है वो उसे फौरन संभालने के लिए आ जाता है। में टाइम स्टार्ट हो जाता है और दंगदंग लुयान को अपने पास देखकर खुश हो ही रही होती है कि वो उसे अपने पास से हटा देता है और उससे कहता है कि ये जगह खतरे वाली है, हम यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए हमें चलना चाहिए। इतने में स्प्रिट कनाल वाले आ जाते हैं। दंगदंग इन्हें देखकर डर रही होती है कि आखिर ये है क्या चीज। यहाँ इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दंगदंग लुयान को बचाने के लिए जैसे ही उस शख्स से लड़ती है तो वो उसे अपने नाखून मार देता है, जिसकी वजह से दंगदंग बेहोश हो जाती है। लुयान अपनी पावर्स के जरिए अब एक झटके में उन सबको मार गिराता है कि इतने में वहाँ लुयान को वो धुएं वाला शख्स नजर आता है, मगर वो उसकी पावर से बचकर भाग जाता है। लुयान सोच रहा होता है कि युनजी की रूह इतनी बिखर क्यों रही थी। जिन इसे बताता है कि ये बुक्स किसी स्पिरिट हंटर ने लिखी थी। इस किताब के अंदर रूह निकालने के बारे में लिखा होता है कि अगर आपको किसी की बॉडी से रूह निकालनी है तो आपको फुल मून की रात को निकालनी होगी। साथ ही साथ दंगदंग लुयान के लिए राइस केक बनाकर लेकर आती है। असल में दंगदंग लुयान को यहाँ थैंक्स बोलने के लिए आती है क्योंकि लुयान ने उसकी जान बचाई होती है और वो अकेला उसे वहाँ छोड़कर नहीं भागता। लुयान सोचता है कि दंगदंग ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान की फिक्र की, मुझे बचाने के बारे में सोचा। लुयान दंगदंग को हेयर पिन देता है। असल में वो एक सिंपल हेयर पिन नहीं होती। लुयान को लगता है कि वो स्प्रिट कनाल वाला दंगदंग के पीछे भी पड़ा हो सकता है क्योंकि उसे युनजी की रूह चाहिए होगी। कि आज दंगदंग की शादी का दिन होता है, सब उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ लुयान ने दंगदंग को पहली बार कोई गिफ्ट दिया होता है क्योंकि लुयान ने इसे कहा होता है कि हर वक्त इसे अपने बालों में लगा कर रखना। दूसरी ही तरफ बेजी अपने सारे बाल छोटे कराने के बजाय पूरा गंजा ही हो जाता है और अब वो लुयान के पास जाने लगता है ये सोचकर कि वो उसे वेडिंग में आने ही नहीं देगा। बेजी जैसे ही लुयान के पास आता है तो वो उसे पैसे फेंक कर देता है कि ये लो और दंगदंग की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। लुयान नहीं मानता तो वो उसके ऊपर गन रख देता है और उससे कहता है कि दंगदंग सिर्फ उसकी है और यहाँ तक कि उसे रास्ते से हटाने के लिए वो गन चला भी देता है, मगर लुयान टाइम स्टॉप कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो एक झटके में अपनी पावर्स के जरिए उसे उठाकर कहीं और ही फेंक देता है। दूसरी ही तरफ दंगदंग स्टेज पर आ जाती है और साथ ही साथ लुयान भी वेडिंग चेयर में बैठकर आ जाता है। वो दंगदंग के साथ मिलकर सारी रस्में तो कर रहा होता है, मगर जब तो दंगदंग फौरन उसका हाथ पकड़ने के लिए आती है मगर वो उसे हटा देता है कि मुझे टच मत करो। मगर दंगदंग फिर भी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है कि अगर तुम दिखावा ही कर रहे हो तो तुम्हें सही तरीके से करना होगा। दंगदंग लुयान को बताती है कि तस्वीर खींचते वक्त तुम अपनी आंखें बंद मत करना क्योंकि इसकी फ्लैश लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है। मगर लुयान उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। दंगदंग फौरन मौके का फायदा उठाती है और उसके हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो जाती है। इससे लुयान का सारा दिमाग दंगदंग पर चला जाता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो, और पिक्चर में भी वो दंगदंग की तरफ देखता हुआ ही आता है। दूसरी ही तरफ दंगदंग ड्रंक होती है, इसी वजह से वो उसके गले लगी हुई होती है। वो उसे हटा रहा होता है मगर लुयान की शर्ट दंगदंग के बालों में अटक जाती है और खुद उसके साथ रोमांटिक होने ही लगती है कि इतने में इससे अपने लोगों की आवाज़ आती है कि कुछ बुरा हो गया है। जैसे ही वो बाहर आकर चेक करती है तो बहुत सारे लोग स्टैचू बने हुए होते हैं, मगर एकदम से ही वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर में तब्दील होने लगते हैं और वो उठकर जैसे ही दंगदंग पर हमला करते हैं लुयान उसे बचाने के लिए आ जाता है। और लुयान उनकी आंखों का कलर और उनकी शक्लें देखकर समझ जाता है कि ये वही स्प्रिट कनाल वाले हैं जो इससे पहले भी इन पर हमला करने के लिए आए थे। लुयान समझ जाता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, इसको अपनी पावर्स ही यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए वो दंगदंग को बेजी के साथ बाहर जाने का कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मगर दंगदंग लुयान को अकेला छोड़कर जाने पर नहीं मान रही होती। इतने में जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आता है तो लुयान उसे मारने के लिए अपनी पावर्स यूज कर लेता है। दंगदंग ये देखकर हैरान हो जाती है और वो उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए यहाँ तक के दरख्त को भी अपनी पावर्स के जरिए उठा लेता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को वहीं बंद कर देता है। कि इतने में लुयान का अंकल उसे लेजेंडरी स्पिरिट हंटर समझने लग जाता है कि वो बहुत ही स्किलफुल स्पिरिट हंटर है। दंगदंग के फादर ने इसे कहा होता है कि इसका ब्लड स्प्रिट कनाल वालों को दूर कर सकता है, तो वो खुद उनको मारने के लिए जाने लगती है, मगर दाही उसे रोकता है कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती। और जैसे ही वहां से जाने लगती है लुयान को कुछ एहसास होता है और वो उसे रोकता है, पर वो उसको उसके क्लॉथ्स उतारने को कहता है। दंगदंग डर जाती है कि तुम क्या कह रहे हो। दंगदंग के कपड़े चमक रहे होते हैं और साथ ही साथ उसके बालों में जो पिन होती है उसमें भी कुछ धुएं जैसा होता है, जैसे कि वो धुएं वाला शख्स था। लुयान समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से वो उसे ये करने को कहता है। उससे वो निकल ही नहीं रहे होते क्योंकि ड्रेस काफी ही टाइट होता है।
तो लुयान उसकी हेल्प करने के लिए आने लगता है। वो उसे रोकती भी है, फिर भी वो उसकी नहीं सुनता और उससे बताता है कि तुम्हारे ड्रेस के साथ कोई मसला है। तो एकदम से दंगदंग के कपड़े खुद हरकत करने लगते हैं। वो ड्रेस दंगदंग को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा होता है तो लुयान अपनी पावर्स के जरिए उसका ड्रेस ही निकाल देता है। उसके पूरे ड्रेस का कलर ही चेंज हो जाता है। दंगदंग की शादी में जितने भी लोग मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे वो सारे चीफ होते हैं अपने अपने स्ट्रॉन्ग हुड के। लुयान बताता है कि इन लोगों को ऐसा पॉइजन दिया गया है जिससे इनकी एनर्जी को ले लिया गया है और ये जल्दी बूढ़े हो गए हैं। लुयान कहता है कि हमें किसी भी हाल में स्प्लिट कनाल के मॉन्स्टर को, मेल लीडर को ढूंढना ही होगा और इसे मारना होगा। अगर हमने आज रात तक ये काम ना किया वरना ये सारे जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। दंगदंग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसके ड्रेस में ही कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसका शक अपने डिजाइनर पर जा रहा होता है। दंगदंग भी अफेक्ट कर जाती है। उसके सर का एक बाल वाइट हो जाता है, मगर लुयान के दिए हुए पिन की वजह से वो पूरी तरह से अटैक होने से बच जाती है। मगर अगर इन लोगों ने उस लीडर को ना ढूंढा तो ये भी ऐसी ही बूढ़ी हो जाएगी। दूसरी ही तरफ लुयान और दंगदंग डिजाइनर बू को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में बेजी आ जाता है और इनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेजी जैसे ही खुशी से दंगदंग के साथ बैठने के लिए आने ही लगता है कि लुयान दंगदंग को अपने घोड़े पर बिठा लेता है और उससे कहता है कि हमें फॉलो करना। लुयान को अपनी पावर्स के जरिए मालूम पड़ जाता है कि बू इसी टाउन के अंदर ही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये लोग बू की शॉप पर तो पहुंच जाते हैं मगर वहां पर उसके ड्रेस की लॉन्च हो रही होती है। वहाँ स्टेज पर सब बू का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे सारे कैमरामैन होते हैं और उन कैमरामैन में मिस्टर या भी मौजूद होते हैं और इतने में बू स्टेज पर आ जाता है। बू की वहाँ सब तस्वीरें ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किसी कैमरे की लाइट पर पड़ती है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ सबके सामने अपनी असली रूप में आने लगता है। वो वहाँ सबको मारने लग जाता है, हलचल मच जाती है। वहाँ से निकलने में दंगदंग लोगों की मदद कर रही होती है कि इतने में उसकी हेयर पिन नीचे गिर जाती है और उसे इस बात का कोई होश नहीं होता। इतने में दंगदंग मिस्टर या को वहाँ से निकालती है मगर उनका कैमरा वहीं रह जाता है। वो जैसे ही दंगदंग पर अटैक करने लगता है लुयान उसे बचा लेता है और लुयान को दंगदंग का हेयर पिन मिल जाता है तो वो उसे वापस लौटा देता है ये कह के कि अब इसे मत खोना। और जैसे ही वो देखता है कि बेजी उस पर गन चला रहा है तो वो किसी जाल में उसे लिपेट देता है। सिर्फ उसे ही नहीं, चैंग और जिन को भी बेजी के साथ लिपेट देता है। लुयान बू पर अटैक तो करता है मगर बू फिर भी लुयान और दंगदंग को भी उस जाल में लिपेटने लगता है कि इतने में बू नॉर्मल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इन तीनों को एक साथ बांध दिया होता है। ये तीनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लुयान दंगदंग के इतने पास खड़ा होता है तो उसे एनर्जी कोर में कुछ महसूस होता है मगर दंगदंग को गलत लगता है कि तुम मुझे इतना टच क्यों कर रहे हो। मगर लुयान उसे करेक्ट करता है कि मैं कहा तुम्हें टच कर रहा हूँ, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। मगर एज यूजुअल दंगदंग को कुछ बुरा नहीं लग रहा होता और उससे कहती है कि तुम्हारी ये हरकत भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो अपनी पावर्स के जरिए उस जाल को तोड़ देता है और साथ ही साथ उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है। सब बू के रूम में आ जाते हैं मगर इससे बात करके पता चलता है इसका उनको मारने से और उनकी एनर्जी को लेने से कोई ताल्लुक नहीं होता। लुयान के अलावा बाकी सब उसकी जगह को चेक करने के लिए चले जाते हैं। लुयान बू से पूछता है कि तुमने अपनी असलियत सबके सामने क्यों दिखाई। दंगदंग को मिस्टर या का कैमरा नजर आ जाता है और यहाँ बू बताता है कि किसी कैमरे की लाइट की वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और जैसे ही दंगदंग उस कैमरे को टच करती है स्टैचू हो जाती है और इतने में ही वहां पर वो स्प्लिट कनाल, वो धुएं वाला शख्स आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही दंगदंग की एनर्जी को लेने ही लगता है वहां पर लुयान आ जाता है। लुयान जैसे ही उसे अपनी पावर मारता है उसका मास्क नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ दंगदंग भी सही हो जाती है। जैसे ही वो लोग उसकी शक्ल दिखाते हैं तो पता चलता है वो मिस्टर या ही होते हैं। मगर लुयान बताता है कि वो मिस्टर या नहीं है, स्प्लिट कनाल वाला मिस्टर या के रूप में आया हुआ है। इतने में दंगदंग की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसके आधे से ज्यादा बाल तो वाइट हो जाते हैं। वो लोग सारे उसके बालों को हैरानी से देख रहे होते हैं। दंगदंग जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुद भी हैरान हो जाती है। दूसरी ही तरफ ये लोग मिस्टर या के स्टूडियो में आकर चेकिंग करने लगते हैं। उनको दंगदंग और लुयान की शादी की पिक्चर दिखती है। तब जाकर जिन को समझ आता है कि वो स्प्लिट कनाल जिन लोगों की भी पिक्चर्स को खींचता है या वो लोग उसकी लाइट को देखते हैं तो वो सारे पॉइजन हो जाते हैं और वो उन सब की एनर्जी को ले लेता है। उस पिक्चर के अंदर लुयान भी मौजूद होता है तो बेजी कहता है कि ये क्यों इफेक्ट नहीं हुआ। मगर लुयान उसे करेक्ट करता है कि मैं तो कैमरे की तरफ, मैं तो उस लाइट की तरफ देख ही नहीं रहा था। जिन को अपने जासूसों की मदद से स्प्लिट कनाल की जगह का पता चलता है तो ये लोग सारे वहां पहुंच जाते हैं। मगर अब तो दंगदंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही होती, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी झुर्रियां आ जाती हैं। और इतने में दंगदंग को मिस्टर या की जैकेट मिल जाती है और इससे पता चलता है कि मिस्टर या की डेथ हो चुकी है। यहाँ दंगदंग से तो अब बोला भी नहीं जा रहा होता और लुयान जैसे ही दंगदंग के हाथ में देखता है तो किसी मॉन्स्टर ने उसे काटा हुआ होता है। तो लुयान उसे डांटता है कि तुम कब से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। दंगदंग की ये हालत देख के बेजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में स्प्लिट कनाल के लीडर को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जूरंग, जिसको 3000 साल पहले लुयान ने मार दिया था,
मगर वो अभी भी जिंदा होता है। लुयान ने जो इसे तलवार मारी होती है उसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए इसे ज़िंदा रहने के लिए इंसानों की एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी भी ये खुद नहीं ले सकता, बल्कि ये धुएं वाले शख्स ये स्पिरिट कनाल के जरिए लेता है। दोबारा लुयान से बदला लेने के लिए आया होता है कि मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, यहाँ तक कि एनर्जी कोर भी। लुयान दंगदंग को एनर्जी देता है ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी पावर से वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होती, मगर उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। दंगदंग लुयान की पावर्स को देखकर उससे कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो समझ जाती है कि तुम एक आम इंसान तो नहीं हो, मगर फिर भी उससे कहती है कि अगर तुम स्पिरिट कनाल से हो भी तो भी मुझे कबूल हो। मैं वहाँ जिन आता है और बताता है कि बेजी नहीं मिल रहा है, और जिन जिन जगह से बेजी गया है वहाँ मुझे स्पिरिट कनाल के ब्लड की खुशबू आ रही है। तो लुयान खुद बेजी को ढूंढने के लिए चला जाता है और दंगदंग को जिन के साथ छोड़ देता है। इतने में थोड़ी ही देर बाद बेजी दंगदंग के पास आ जाता है, मगर उसके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस लग रही होती हैं। दंगदंग ये समझ जाती है और जिन और दंगदंग दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपने अपने वेपन के साथ। और जैसे ही जिन उसे अपनी पावर मारता है तो बेजी उसे ऐसी किक मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, और बेजी को मौका मिल जाता है दंगदंग पे अटैक करने का, मगर वो दंगदंग पे अटैक नहीं कर पाता उसकी हेयर पिन की वजह से। दंगदंग जब उससे बेजी के बारे में पूछती है कि बेजी कहाँ है, तो वो कहता है कि मैं ही तो बेजी हूँ। दंगदंग को याद होता है कि उसके फादर ने उससे कहा था कि उसका ब्लड स्पिरिट कनाल के लोगों को दूर भेज सकता है, इसीलिए वो अपना हाथ काट लेती है और अपना खून बेजी पर लगा देती है, जिसकी वजह से उस स्पिरिट कनाल को तकलीफ होने लग जाती है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और बेजी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक कि वो स्पिरिट कनाल वाला भी हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हारे ब्लड में इतनी पावर्स कैसे हैं, तुम हो कौन। दंगदंग इसे कमरे से बाहर ले आती है ताकि ये इसके लोगों को और नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही वो धुएं वाला शख्स दंगदंग पे अटैक करने लगता है कि इतने में ही लुयान वहाँ आ जाता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है। दंगदंग लुयान को देखकर खुश हो जाती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। लुयान जैसे ही उसे दुनिया जहाँ के सारे कचरे में लपेटता है तो वो फिर से वही रोशनी वाली ट्रिक चलने लगता है ताकि दंगदंग और लुयान पॉइजन हो जाएं। मगर दंगदंग और लुयान तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लुयान उसका गेम उल्टा कर देता है और सारे मिरर उसी की तरफ ले आता है, जिससे उसका जादू उल्टा पड़ जाता है और वो खुद मिरर के अंदर कैद हो जाता है। मगर लुयान को तो उसको बिल्कुल ही खत्म करना होता है, इसीलिए वो इस मिरर को सिर्फ तोड़ता नहीं है बल्कि चिकनाचूर कर देता है। और जैसे ही वो धुएं वाला शख्स खत्म होता है तो जितने भी चीफ जो मॉन्स्टर बने हुए थे वो सारे ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि दंगदंग भी ठीक हो जाती है। लुयान उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है, मगर वो गिफ्ट इस चेयर के अंदर है। जैसे ही दंगदंग उस चेयर के अंदर बैठती है तो चेयर उसे उस जगह पर लेकर आ जाती है जहां उसका बचपन बीता था। वो दंगदंग को ये बताता है कि मैंने सिर्फ इमेजिनरी दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए। और दंगदंग को फाइनली अपनी माँ को देखने का और उसे टच करने का मौका मिल जाता है। दंगदंग इतना इमोशंस में बह जाती है कि जब वो वापस आती है तो रोने लग जाती है और फौरन लुयान के गले लग जाती है और उससे कहती है कि तुम तो मेरे साथ इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। लुयान दंगदंग के इमोशंस को देखकर खुद भी उसके लिए पिघलने लगता है, मगर उसे याद आता है कि कल ही फुल मून की रात है। लुयान सोचता है कि ये भावनाओं में नहीं बह सकता, इसीलिए दंगदंग से कहता है कि कल लैंटर्न शो है तो तुम मेरे साथ वहाँ चलो। दंगदंग को लुयान पर अब बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है। लुयान जो दंगदंग की इतनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है वो इसलिए कर रहा होता है कि दंगदंग की बॉडी से युनजी की रूह निकालते वक्त दंगदंग की डेथ भी हो सके। अब लुयान दंगदंग को फॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा होता है तो उसकी लास्ट विश भी पूरी कर देता है फायर फ्लाइज देखने की। तो दंगदंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फायर फ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में वो उसी फॉर्मेशन में आकर खड़ी हो जाती है और उसी वक्त सारे फायर फ्लाइज गायब हो जाते हैं। लुयान उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मगर मुझे ये करना ही है। उसके अंदर से युनजी की रूह निकालने लगता है। दंगदंग ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लुयान दंगदंग का ट्रस्ट तोड़ देता है, इसीलिए वो हैरान हो रही होती है कि इतना संगदिल कैसे हो सकता है। दंगदंग के मुंह से जब खून निकलता है तो उसका खून सारे फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। लुयान हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, इसके अंदर इतनी पावर्स कैसे हैं। तब जाकर दंगदंग उसे बताती है कि मेरा ब्लड सिर्फ स्पिरिट कैनाल को दूर नहीं करता बल्कि सारे फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। अब दंगदंग को सारी बातें समझ में आती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में रुकने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए क्यों माना था। दंग बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर गन रख देती है और उससे कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ। दंगदंग कहती है कि अभी भी तुम अगर मुझे रीजन दे दोगे ना तो मैं तुम पे भरोसा कर लूंगी। मगर लुयान तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता, इसीलिए दंगदंग उस पर चिल्लाने लग जाती है और उस पर गोली चला देती है, मगर गोली उसने लुयान को नहीं मारी होती। वो लुयान से कहती है कि बिना टाइम वेस्ट किए मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर चले जाओ, और लुयान का दिया हुआ पिन भी वो उठाकर फेंक देती है। इतने में वहां जिन आ जाता है और वो भी हैरान हो रहा होता है कि सिर्फ मास्टर युनजी के ब्लड के अंदर ही इतनी पावर है कि वो लुयान के बनाए हुए फॉर्मेशन को तोड़ सके
और अब लुयान को ऐसा लगने लगता है कि कहीं दंगदंग ही युनजी तो नहीं। दूसरी ही तरफ जूरंग अब इस बटरफ्लाई की मदद से दंगदंग के बारे में पता लगाने को कहता है कि पता लगाओ कि आखिर वो है क्या चीज। अब 2 दिन हो जाते हैं, अभी तक दंगदंग अपने रूम से बाहर नहीं आई होती। साथ ही साथ जिन ये भी बताता है कि मैंने दंगदंग के अंकल पर भी नजर रखी हुई थी, ये वो किसी अननोन कब्र के सामने बैठे हुए थे। दंगदंग का अंकल इस कब्र से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे वो किसी बच्ची की कब्र है और इस बच्ची को मरे हुए भी 20 साल हो जाते हैं। दूसरी तरफ लुयान दंगदंग के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ जाता है और जब वो वहां आकर देखता है तो दंगदंग ने उसकी हर चीज को तोड़ दिया होता है। और आज लुयान दंगदंग के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में ही लुयान को वहां कोई बटरफ्लाई नजर आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये स्पिरिट कनाल से ही है। तो लुयान उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड में ऐसी बाउंड्री बना देता है कि जिससे कोई भी बटरफ्लाई अंदर ना आ पाए। अब लुयान डर रहा होता है कि पहले से ही कोई दंगदंग पर नजर रखकर बैठा है और अब लुयान को किसी भी हाल में जानना होता है कि दंगदंग युनजी है या नहीं। जिन इस बात को जानने के लिए स्पिरिट कनाल की लाइब्रेरी में आता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स बुक को लेने के लिए, जिसको किसी स्पिरिट हंटर ने ही लिखा है। जैसे ही वो इसे वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स बुक लाकर देता है तो उसका हाफ पार्ट गायब होता है और वही सबसे ज्यादा मेन पार्ट था जिसमें सारे सीक्रेट्स थे। अब दंगदंग के पास ये शख्स किसी कलाकार को लेकर आता है। दंगदंग के कमरे में लुयान आ जाता है। वो छुप कर इन दोनों को देख रहा हो। दंगदंग तो ड्रंक होती है, इसी वजह से वो लड़का उससे फ्री होने लगता है और उसका हाथ जैसे ही पकड़ने ही लगता है तो लुयान उस पर अपना मैजिक कर देता है, जिससे वो अपने मुंह पर ही थप्पड़ मार। लोग जा रहे होते हैं तो वो बटरफ्लाई फिर से आ जाती है और अब वो इन सब के ऊपर कुछ पाउडर डाल देती है तो एकदम से ये सारे किसी इल्यूजन में चले जाते हैं उस बटरफ्लाई पाउडर की वजह से। मगर इनकी जान बचाने के लिए वहाँ लुयान पहले से ही मौजूद खड़ा होता है क्योंकि उसका मकसद ही दंगदंग को प्रोटेक्ट करना है। ये लोग सारे अपने होश में नहीं होते तो सारे के सारे खाई की तरफ जा रहे होते हैं। लुयान जिन को उन्हें बचाने को कहता है और वो खुद दंगदंग को प्रोटेक्ट करने चाहता है। लुयान जैसे ही दंगदंग के पास आकर वो हेयर पिन लगाने ही लगता है कि दंगदंग की आंख खुल जाती है और वो उसे फौरन अपने पास से हटाती है। लुयान दंगदंग को कहता है कि बाकी सारे सेफ हैं, वो बस किसी इल्यूजन में आ गए थे, उसे बचाने के लिए जिन गया है। दंगदंग अपनी गन निकाल लेती है और इससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, हमारा हिस्सा बराबर होता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ दंगदंग के दांत में दर्द होने लग जाता है तो वो अपना चेकअप करवाती है। जैसे ही वो पलटती है उसके सामने लुयान खड़ा होता है। लुयान दंगदंग के लिए दवाई लेकर आया होता है क्योंकि उसके दांत में जो दर्द होता है, मगर वो उससे दवाई नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कमरे में आती है और अपने आप को समझा रही होती है कि मैं इसके लिए पिघल नहीं सकती। दूसरी तरफ दंगदंग का अंकल दंगदंग को बताता है कि उसका फादर मिसिंग है, इसलिए वो प्लान करती है कि वो दहाई के साथ खुद यंगदू जाकर अपने फादर को ढूंढेगी। मगर उसका अंकल उसे अकेले जाने से मना कर रहा होता है कि जब तुम यंगदू जाओगी तो रास्ते में तुम्हें मिस्टीरियस मार्केट नजर आएगी और वो मार्केट कोई आम मार्केट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिट कनाल वाले ही रहते हैं। यहाँ लुयान को भी पता चल जाता है कि दंगदंग जा रही है यंगदू, इसीलिए वो भी अपना सामान पैक करके उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ दंगदंग के यंगदू के सफर में रास्ते में यनहू स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पड़ता है। ये वही स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसकी रिक्वेस्ट दंगदंग एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कब्जा करने को भी कह देती है। तो वो अपनी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं कि वो उसे जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर जैसे कि लुयान ने कहा था कि वो उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर देगा, लुयान पहले से ही इससे निपटने के लिए आ जाता है और वो लोग लुयान पर जैसे ही अटैक करने लगते हैं, लुयान अपनी पावर्स के जरिए उन लोगों को सही मजा चखा देता है, जिसकी वजह से उनका चीफ फौरन सीधा हो जाता है। जैसे ही ये लोग उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचते हैं तो वहाँ का पहले ही हाल खराब होता है और एकदम से वहाँ का चीफ, उसका तो एटीट्यूड ही चेंज होता है। वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा होता है। वहाँ का चीफ दंगदंग से कहता है कि वो उसे ये सारी ट्रांसपोर्ट देगा और वो खुद उसे यंगदू छोड़कर आएगा। दंगदंग जैसे ही कोइनही टाउन तक पहुंचती है तो उस चीफ ने उसे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन दी होती है, दंगदंग उस सब के पैसे उसे लौटाने लगती है और दंगदंग को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे लुयान का ही हाथ है। वो इससे कहती है कि उसे कह देना कि आइंदा मेरी हेल्प ना करे। इतने में वहाँ कोई लड़का दंगदंग के पैसे चुराकर भागने लगता है, लेकिन दंगदंग उसे पकड़ लेती है। मगर वो कोई आम इंसान नहीं, वो स्प्रिट कनाल वाला होता है। वो लड़का दंगदंग को सच्चाई बता देता है कि मैं आपके पैसे चुरा नहीं रहा था बल्कि आपके पैसों में और पैसे डाल रहा था। दहाई जब वो पैसे चेक करता है तो उसे यकीन आ जाता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है। दंगदंग उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें लुयान ने तो नहीं भेजा, मगर ये लड़का लुयान को उसके नाम से नहीं जानता, उसे जनरल यू के नाम से जानता है और कहता है कि यहाँ के सारे स्प्रिट कनाल वाले उसी के ऑर्डर्स को मानते हैं। हम भी जब ही आपकी इतनी केयर कर रहे हैं। अब दंगदंग को सारी चीजें समझ में आती हैं कि वो उस स्टॉल में इतनी आसानी से गेम कैसे जीत गई थी, उसे इतने सारे पैसे क्यों मिल रहे थे, यहाँ तक कि वो होटल जो कि इतना बड़ा था, इसे फ्री में रहने को क्यों दिया गया, वो सब कुछ लुयान की वजह से था। दंगदंग को जब ये सब पता चलता है तो वो सारे पैसे उसके मुंह पे मार देती है और उससे कहती है कि जाकर लुयान से कह दो कि ये सब कुछ ना करे। मगर वो लड़का रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके ऑर्डर्स को मना करूं। इसकी बातें सुनकर दहाई कहने लगता है उसे बार बार स्पिरिट हंटर बुला रहा होता है, इसीलिए वो लड़का उनसे कहता है कि क्या आपको उनकी कहानी के बारे में नहीं मालूम।
तो वो उन्हें फिर कहानी बताने लगता है कि लुयान ह्यूमन रेस का प्रिंस है और ह्यूमन रेस और स्प्लिट कनाल के बीच में वार भी लुयान ने ही खत्म की। इसकी ये बात सुनकर दंगदंग कहती है कि इसका मतलब है कि लुयान भी ह्यूमन ही है। तब वो लड़का दंगदंग को बताता है कि लुयान हाफ ह्यूमन है और हाफ स्प्रिट है, क्योंकि वो स्प्लिट कनाल की रानी युनजी के प्यार में पड़ गया था और लड़ाई के दौरान उसे तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला होता है कि युनजी उसे बचाने के लिए अपना एनर्जी कोड दे देती है। जब ही लुयान के अंदर इतनी पावर्स हैं, इस लड़के ने दंगदंग को इतनी सारी कहानियां बताई होती है, मगर दंगदंग का फोकस लुयान की ओल्ड लवर पर ही होता है। एनर्जी कोड देने के बाद युनजी की पावर सारी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो भी खत्म हो जाती है। उसका सिर्फ पंख ही रह जाता है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बता देता है कि लुयान युनजी की रूह को वापस लाना चाहते हैं। लुयान युनजी का पंख किंग क्वेन माउंटेन में प्लेस कर देता है और खुद भी वो उस दीवार के अंदर चला जाता है ताकि उस पंख को एनर्जी कोर से रोज एनर्जी देता रहे। वो कहता है कि सुना है कि वो गोल्डन क्रू मैजिक बर्ड के रूप में थी। बर्ड का नाम सुनते ही दंगदंग को याद आता है कि उसके अंकल ने उसे बताया था कि बचपन में जब वो बीमार थी तो उसने किसी मैजिक बर्ड को खा लिया था। तो अब इसे डर लगने लगता है कि कहीं वो वही बर्ड तो नहीं थी। और जब यही बात दहाई कहता है कि कहीं आपने वही बर्ड तो नहीं खा ली, तो दंगदंग और टेंशन में आ जाती है। यहाँ दंगदंग अब टेंशन में आ जाती है कि मैंने लुयान की लवर को खा लिया है। अब दंगदंग को समझ आता है कि लुयान उसे क्यों मारना चाहता था। दहाई दंगदंग से कहता है कि यहाँ से तुम्हारा निकलना ज्यादा जरूरी है। उन लोगों के घोड़े तो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, इसीलिए दंगदंग लुयान की चेयर में बैठकर चली जाती। इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग लुयान की नजरों से बचकर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। इतने में ही वहाँ कोई बच्चा आ जाता है और उनसे खाने के लिए पैसे मांगता है। जैसे ही बेजी उससे बात करने आता है और उसको बेजी के पास पैसे नजर आते हैं, तो वो बच्चा उसके सारे पैसे चुराकर भागने लगता है। कोई और लड़की उस बच्चे को पकड़ लेती है और वो उससे पैसे लेकर बेजी को वापस दे देती है। इस लड़की को अपना होटल होता है, तो इन्हें भी होटल में आने का कहती है। जैसे ही वो लड़की इन लोगों को अपने होटल में लेकर आती, पीछे से लुयान भी आ जाता है और दंगदंग से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दंगदंग उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो रिवेंज वाली बातें चल रही होती, इसीलिए वो लुयान से कहती है कि वो यहीं रुकेगी। तो लुयान भी जैसे ही उस लड़की को कहता है कि मेरा भी कमरा बुक कराओ, तो दंगदंग और डर जाती है और फौरन अपने रूम में चली जाती है। दंगदंग ये होटल छोड़ के इसलिए नहीं जा रही होती क्योंकि बाहर इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि इनका जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही दंगदंग बेजी को वो तावीज देती है जो कि उसके अंकल ने दिया था, तो बेजी इतना खुश हो जाता है कि जानबूझ लुयान को जलाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसे बता रहा होता है। दंगदंग उसे बार बार पैर मार मार के चुप करा रही होती है, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता और जानबूझकर लुयान को जेलस कराने के लिए बार बार चिल्ला चिल्ला कर बातें बोल रहा होता है। तो लुयान फौरन उसकी आवाज ही गायब कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। दंगदंग लुयान से कहती है कि तुमने जो उस पर मैजिक किया है वो वापस लो। तो ऐसे ही यहाँ पर इन सब के बीच में बहस होने लग जाती है और जैसे ही लुयान उसकी आवाज वापस लाता है तो वो दोबारा उससे लड़ने के लिए आने लगता है, मगर लुयान वहाँ पर सबको इग्नोर करके बड़े स्वैग तरीके से सीधा दंगदंग के पास आता है और उससे कहता है कि रात को सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। रात के अंधेरे में ये तीनों उस होटल से भागने लगते हैं, तो सामने ही उसके लुयान खड़ा होता है। तो दंगदंग अपने बनाए हुए तावीजों का, झाड़ फूड़ों का इस्तेमाल करती है और सब उसके ऊपर फेंक देती है। लुयान इनकी हरकतें देखकर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, और अपने जादू से उस होटल की असल हकीकत सामने ले आता है और इन्हें बताता है कि उस लड़की ने तुम लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसी जगह को होटल में तब्दील किया, क्योंकि वो खुद भी स्प्लिट कनाल से ही होती है और वो कोई पाउडर का इस्तेमाल करती है जिससे सारे कस्टमर कोमा में चले जाते हैं। लुयान दंगदंग से मिस्टीरियस मार्केट चलने को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर ही हमें कोई दवाई मिलेगी, और वहाँ ये इनके सामने मिस्टीरियस मार्केट का गेट खोलता है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल होती है, यहाँ तक कि लुयान ने इनके कान बिल्कुल स्प्लिट कनाल की तरह कर दिए होते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी इन्हें ना पहचान सके। भी लुयान इन लोगों को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वही दवाई मिलेगी जिससे होटल के लोग कोमा से बाहर आ सकते हैं, मगर ये दंगदंग को यही बाहर रहने को कहता है और अंदर ही अकेला जा रहा होता है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्प्लिट कनाल वाले हैं। लुयान उसके बालों में वो पिन खुद ही लगा देता है और इससे कहता है कि इसे खोना मत, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। लुयान जब उस जगह के अंदर आता है तो उसे वहाँ वो दवाई मिल जाती है, मगर वहाँ वो किसी आदमी को पकड़ लेता है और उससे 1000 ऑफ ईयर बुक के हाफ पार्ट के बारे में पूछता है कि दूसरा पार्ट कहाँ है। वो आदमी इसे बता देता है कि वो हाफ पार्ट जायंट स्प्रिट के पास है। तो लुयान उस जायंट स्प्रिट के पास आ जाता है और लुयान उससे डील करने को कहता है और बुक के बदले में उसे बहुत ही कीमती स्टोन देता है, जिसका मिलना यहाँ बहुत ही मुश्किल होता है। लुयान तो यहाँ से वो हाफ पार्ट ही लेने आया होता है, इसीलिए वो बुक उठाने लगता है, मगर इतने में ही वो लुयान का हाथ पकड़ ले। उस आदमी को प्यार की जुबान तो समझ आ नहीं रही होती, इसीलिए लुयान उसे उठाकर पटक दे। दूसरी तरफ दंगदंग गलती से किसी के पाँव पर चढ़ जाती है तो वो वहाँ सीन क्रिएट करने लग जाता है
और उसके इस बहस के दौरान ही वो दंगदंग की खुशबू सूंघ लेता है और पहचान लेता है कि ये इंसान है और चिल्ला चिल्ला कर अपने सारे साथियों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। इतने में ही वहाँ किसी लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने मैजिक से बटरफ्लाई दंगदंग के पास भेजती है और वो बटरफ्लाई दंगदंग पर इल्यूजन पाउडर डाल देती है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन में चली जाती है और उसे सारे के सारे मॉन्स्टर लगने लगते हैं। जब ही वो डर के मारे लुयान को आवाज देकर बुलाती है। लुयान को जैसे ही वो बुक मिलती है तो एकदम से उसे दंगदंग की आवाज सुनाई देती है कि वो लुयान लुयान चिल्ला रही होती है। तो वो उसे बचाने के लिए चलते हैं। वहाँ पर पहले ही लुयान पहुंच जाता है। लुयान अपनी मैजिक से दंगदंग को ठीक करता है और उससे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ लुयान दंगदंग को मिस्टीरियस मार्केट से बाहर ले आता है। वो इतना डर रही होती है कि उसे छोड़ ही नहीं रही होती। लुयान उससे कहता है कि तुम अब सेफ हो, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। तब जाकर वो उसे अपने पास से हटाती है और जैसे ही वो जाने लगती है उसका पाँव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से दंगदंग के पाँव में मोच आ जाती है। दंगदंग से चला तो जा नहीं रहा होता, इसीलिए लुयान उसे गोद में उठा लेता है। दंगदंग के मना करने के बावजूद भी वो उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ दंगदंग और लुयान को एक जगह मिल जाती है जहाँ ये लोग बैठ जाते हैं और उससे कहती है कि चलो मुझे बताओ कि तुम मुझे कब मारने वाले हो। तो वो हैरान हो जाता है कि इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। दंगदंग को उस लड़के ने जो भी लुयान की पास्ट की कहानी बताई होती है वो सब कुछ उसको बता देती है कि मैंने तुम्हारी ओल्ड लवर को खा लिया था, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते। इसीलिए दंगदंग उससे कहती है कि उस लड़की के पीछे तुम 3000 साल से हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो आखिर दिखती कैसी है। इतने में ही लुयान अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि दिखाते हैं कि लुयान अपने दोस्त वेदू के साथ और अपने सारे सोल्जर्स के साथ स्प्रेड कनाल के साथ वार के लिए जा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे जूरंग आ जाता है कि शू शहर में कब्जा चाहता है। जूरंग इंसानों के साथ नहीं रहना चाह रहा होता कि हम स्प्रेड कनाल वाले इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। स्प्रेड कनाल वालों का अपना होम टाउन तो खराब हो जाता है, इसीलिए वो इंसानों की दुनिया में आकर रहने लगते हैं, उन्हें ही वहाँ से हटाकर। और लुयान इस चीज के सख्त खिलाफ होता है, इसीलिए इन लोगों की काफी वार चल रही होती है कि इतने में ही स्प्रेड कनाल की रानी युनजी वहाँ आ जाती है। वहीं युनजी और लुयान की पहली मुलाकात होती है। युनजी इस वार के सख्त खिलाफ होती है। वो चाहती है कि ह्यूमन रेस वाले और स्प्रेड कनाल वाले दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके एक ही दुनिया में आराम से रहें। जब उसे पता चलता है कि युनजी उसके खिलाफ है तो वो उसी के खिलाफ हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें भी हर्ट करूं। इसकी ये बात सुनकर युनजी उससे लड़ने के लिए फुल तैयार खड़ी हो जाती है और यहाँ युनजी और जूर आपस में ही लड़ने लगती। युनजी जब लुयान को बचाने के लिए उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ तो वो मना करता है और कहता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और खुद जब जूरंग से लड़ने के लिए आता है तो जूरंग उसे अपनी पावर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। युनजी ये देखकर जूरंग को अपनी पावर मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं जख्मी हो जाता है और वो खुद लुयान के पास आ जाती है और उसे अपने मैजिक के जरिए वहाँ से ले जाती है। युनजी लुयान को दूसरी सेफ जगह पर ले आती। लुयान जब उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है तो वो उससे कहती है कि वो इंसानों की दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि युनजी को इंसानों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। लुयान थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा होता है क्योंकि इसको इस पे शक भी होता है कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम इंसानों की दुनिया में अपनी पावर्स यूज नहीं करोगी। तो वो उससे प्रॉमिस करती है और मान जाती है। दूसरी तरफ युनजी को इंसानों के खाने के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता, यहाँ तक कि उसे तो चॉपस्टिक्स भी पकड़नी नहीं आ रही होती। जब ही लुयान उससे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और खाने को टेस्ट करने के बाद युनजी को मालूम होता है कि हैप्पीनेस क्या होती है। लुयान जब युनजी की सादगी देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि युनजी का दिल साफ है और वो स्प्रेड कनाल और ह्यूमन रेस के बीच में सच में पीस चाहता है। दिखाते हैं कि किसी औरत को बचाने के लिए युनजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग उससे अच्छा कहने के बजाय उससे बुरा ही कहने लगते हैं कि कोई स्प्रेड कनाल यहाँ पर आ गई है और वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। लुयान युनजी को डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि पावर्स का इस्तेमाल ना करना। वहाँ सारे लोग युनजी को मारने के लिए जैसे ही आने लगते हैं तो लुयान युनजी का साथ देता है और उसे वहाँ से भगाकर लेकर जाने। दूसरी तरफ लुयान युनजी को सरप्राइज देता है और उसके लिए घर बना देता है, क्योंकि उसके पास इस दुनिया में रहने की तो जगह होती नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए घर बना देता है। युनजी वो घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि इतने में ही पीछे से वेदू इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा होता है और उससे गुस्सा आ रहा होता है कि लुयान युनजी का साथ क्यों दे रहा है। लुयान युनजी के लिए राइस केक लेकर आया होता है क्योंकि युनजी की फेवरेट डिश ये बन जाती है, तो युनजी खुशी में उसके गले लग जाती है। बेदू लुयान के पास आता है और इसे कहता है कि जूरंग अपनी फौज के साथ बेदू शहर की तरफ जा रहा है। युनजी जब इस लड़ाई को बढ़ता हुआ देखती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने लोगों से बात करूं, तो लुयान भी उसके साथ स्प्रेड कनाल चलने की बात करता है कि हम दोनों तुम्हारे लोगों को साथ मिलकर कन्विंस करेंगे तो शायद वो मान जाए। तो युनजी लुयान को अपना हेयर पिन देती है जो कि इसी की एनर्जी से बना है। वो उससे कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर भी होंगे तो इस हेयर पिन की वजह से हम एक दूसरे को महसूस कर सकेंगे। जैसे ही वो लुयान को अपनी हेयर पिन देती है तो उसे अपनी पावर्स के जरिए बेहोश कर देती है
वो इसलिए लुयान को बेहोश करती है क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि युनजी को लगता है कि कहीं लुयान की जान को खतरा ना हो जाए। दूसरी तरफ काफी टाइम हो जाता है और युनजी का कोई मैसेज नहीं आया होता। इतने में ही युनजी की पिन चमकने लग जाती है। लुयान को डर लगता है कि शायद युनजी किसी खतरे में ना हो, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स के साथ उसी के एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर स्प्लिट कनाल वाले किसी बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं और वो आपस में युनजी की बात कर रहे होते हैं कि जूरंग ने हमें उसे जहर देने को कहा है। इतने में ही लुयान उन पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर युनजी ही होती है और उसी वक्त युनजी की आंखें खुल जाती हैं और वो लुयान को वहां देखकर खुश होने लगती है। इतने में ही युनजी और लुयान के पास स्प्लिट कनाल वाले आ जाते हैं और वो लुयान से कहते हैं कि हमें हमारी युनजी वापस दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर लुयान उनकी एक नहीं सुनता। लुयान जब युनजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो वो लोग उसके लोगों को मारने लगते हैं। इसीलिए युनजी जैसे ही 2 मिनट के लिए टाइम स्टॉप करती है तो उसे अपनी पावर्स यूज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। इसी लड़ाई के दौरान लुयान को तीर लग जाता है। ये देखकर युनजी अपनी स्ट्रॉन्ग पावर उन सबको मारती है, जिसकी वजह से वार रुक जाती है और युनजी सीधी भागकर लुयान के पास आती है। उसे अपनी पावर्स के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ठीक हो ही नहीं रहा होता। इतने में ही वेदू उठ जाता है और उसे तो पहले से ही युनजी पसंद नहीं थी, इसी वजह से तलवार मारने के लिए आने लगता है। यहाँ तक कि वो उसे मार भी देता है, मगर युनजी उसे भी उठाकर फेंकती है, अपने साथ ले जाती है। यहाँ वो लुयान को बार बार अपनी पावर्स के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, मगर लुयान पर युनजी के किसी मैजिक का कोई फायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि शायद उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए युनजी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एनर्जी कोर, सिर्फ एनर्जी कोर ही लुयान की जान बचा सकता है। तो वो लुयान को मोहब्बत से देखती है, जैसे कि उसे भी लुयान से शायद मोहब्बत हो गई हो, और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये पता चल सका कि प्यार क्या होता है। युनजी उससे कहती है कि अगर हमारी किस्मत में ये पीस दोनों में से किसी एक को देखना ही लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि वो शख्स तुम हो। लुयान को एनर्जी कोर देने लगती है, मगर उसके लिए उसे अपनी हेयर पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि सिर्फ हेयर पिन ही है जिससे वो अपने आप को खत्म भी कर सकती है और लुयान को एनर्जी कोर दे भी सकती है। यहाँ वो हेयर पिन अपने आप को मार लेती है, इसकी वजह से एनर्जी कोर लुयान के अंदर चला जाता है। इतने में ही युनजी की डेथ हो जाती है और उसका सिर्फ पंख ही बचता है। लुयान बताता है कि जब उसे होश आता है तो जिन उसे सारी कहानी बता देता है कि युनजी ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। ये कहानी सुनने के बाद दंगदंग कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। दंगदंग उससे पूछती है कि जो बर्ड मैंने खाई थी वो युनजी की रूह ही थी। इतने में ही लुयान दंगदंग के अंदर से युनजी की मेमोरीज निकालने लगता है, क्योंकि उसने उस किताब के अंदर पढ़ा था कि हर रूह हर चीज एक्सपीरियंस करती है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर दंगदंग युनजी ही है तो युनजी की मेमोरीज में सब पता चल जाएगा। में ही लुयान जब युनजी की मेमोरीज देखता है तो उसमें लुयान और युनजी की सारी मेमोरीज होती हैं। लुयान को भी नहीं मालूम होता युनजी की स्पिरिट जब वापस आएगी तो वो कौन सा रूप लेगी। युनजी की मेमोरीज में पता चल जाता है कि वो बच्ची का रूप लेती है। ही वहाँ पर दंगदंग के अम्मा अब्बा को दिखाते हैं, युनजी को अपने साथ लेके जाने की बात कर रहे होते हैं और ये भी कह देते हैं कि उनकी बेटी दंगदंग की डेथ हो चुकी है। ये सब देखकर दंगदंग हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दो तो दंगदंग कैसे हो सकती हैं। मगर लुयान को सब समझ आ जाता है कि दंगदंग ही युनजी है और इतने में ही युनजी का पिन चमकने लगता है। यहाँ तक कि दंगदंग के माथे पर युनजी का साइन भी आ जाता है और उसका पंख और एनर्जी कोर दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। लुयान जब दंगदंग को युनजी बुलाने लगता है और उसकी तरफ आने लगता है तो दंगदंग अपना चाकू निकाल लेती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही बकवास खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ। अगर तुम्हें युनजी की रूह लेनी ही है और मुझे मारना ही है तो ऐसे ही मार दो। लुयान उसे बताता है कि असली दंगदंग की डेथ बचपन में ही हो चुकी थी। यू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और एनर्जी के जरिए तुम्हारी आइडेंटिटी को कवर कर दिया, जिसकी वजह से मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहा था। वो उसे ये भी समझाता है कि मैं तुम्हें एनर्जी कोर वापस लौटाने के लिए आया, मगर वो उससे कहती है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो जाकर एनर्जी कोर देना। मगर लुयान उससे कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो, क्योंकि तुम ही युनजी हो। मगर दंगदंग को इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। अब जब लुयान को पता चलता है कि वो युनजी है तो अब वो उसके पीछे आने लगता है और उससे कहता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। लुयान कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अब तक कितने लोगों ने तुम पर अटैक किया है, तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। दंगदंग उससे कहती है कि कोई भी मेरे लिए इतना खतरनाक नहीं है जितने कि तुम हो, इसलिए बेहतर है कि तुम ही मुझसे दूर रहो। तभी लुयान उससे कहता है सिर्फ ये हेयर पिन ही है जो कि मुझे मार सकती है, क्योंकि युनजी को भी इस हेयर पिन ने ही मारा था। लुयान कहता है कि अगर तुम्हें जरा सा भी मुझ पर शक हो या कभी भी डाउट हो तो तुम मुझे इससे मार सकती हो। उसे सबूत के तौर पर दिखाने के लिए अपना हाथ भी काट लेता है और कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे जख्म खुद ही भर जाते हैं, मगर इस हेयर पिन की वजह से मेरा जख्म नहीं भर रहा है। और इस हेयर पिन की एक और खासियत बताता है
कि तुम इसके ज़रिए मुझे कभी भी आवाज़ देकर बुला सकती हो, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो दंगदंग उससे वो हेयरपिन ले लेती है और इसे साफ कहती है कि कुछ गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। दंगदंग उसकी चोट के लिए उसे अपना कपड़ा देती है। तो अब लुयान की खुशी का कोई जवाब नहीं होता। साथ ही साथ वो लड़की ज़ूरंग को बताती है कि मैंने अपनी कुछ एनर्जी दंगदंग पर छोड़ दी थी और उसकी एनर्जी बिल्कुल युनजी की एनर्जी से मिलती है। ज़ूरंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और तब ज़ूरंग को समझ आता है कि क्यों लुयान दंगदंग के पीछे है। तो लुयान से बदला लेने के लिए उसका टारगेट दंगदंग बन जाती है। यहाँ मौसम काफ़ी ही गर्मी वाला होता है। दंगदंग सोचती है कि काश अभी मौसम अच्छा हो जाए और बारिश हो जाए। लुयान इसकी ये बात सुन लेता है और फौरन अपने मैजिक के जरिए मौसम ही तब्दील कर देता है और बारिश कर देता है। दंगदंग ये देखकर हैरान होती है और इन लोगों को अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है और अपनी मैजिक के जरिए उनकी अम्ब्रेला भी वहाँ ले आता है। अब दंगदंग को शक होता है, वो समझ जाती है कि ये सब कुछ लुयान ही कर रहा है और उसे ढूंढने लगती है कि इतने में ही उसे सामने लुयान खड़ा हुआ नजर आता है। वो उन सब के लिए अम्ब्रेला का बंदोबस्त तो कर लेता है मगर वो खुद वहाँ खड़ा होकर भीग रहा होता है। दंगदंग सोचती है कि क्या मैं उसे अम्ब्रेला जाकर दे दूं, मगर फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती। बेसी दंगदंग को देखकर समझ जाता है कि वो लुयान के लिए परेशान हो रही है और जब तक उसे अम्ब्रेला नहीं मिलेगी वो उसके लिए सोचती ही रहेगी। इसीलिए वो कहता है कि वो खुद जाकर उसे अम्ब्रेला देकर आता है, मगर दंगदंग उसे चुप कराती है। तो दंगदंग युंदू पहुंच जाती है। दंगदंग को ऐसा लगता है कि उसका फादर इस बुक के पीछे है, इसीलिए वो युंगदू में स्टॉल लगा लेती है बुक्स का। हाँ, ये सब लोगों को बुक्स बांटने लगते हैं मगर इतने घंटे हो जाते हैं ना कोई इनकी बुक खरीदता है ना इसका फादर उस बुक की तलाश में आता है। मगर हाँ, पुलिस वाले वहाँ ज़रूर आ जाते हैं और उनसे बिजनेस सर्टिफिकेट दिखाने को कहते हैं। इन लोगों के पास सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, इसीलिए उन पुलिस वालों पर ये बुक फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लुयान भी वहाँ मौजूद होता है मगर वो दंगदंग के पीछे नहीं जाता क्योंकि वो कहता है कि अगर दंगदंग को कोई भी खतरा होगा तो इससे पता चल जाएगा। दंगदंग जैसे ही उन पुलिस वालों से बचती है तो बड़ा खुश हो रही होती है कि इतनी आसानी से ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मगर इतने में ही वहाँ पर ज़ूरंग आ जाता है। जैसे ही वो दंगदंग के करीब आता है दंगदंग को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, तो अपनी गन निकाल लेती है। गाइस, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। लुयान ने भी किसी वेटर को दंगदंग की बातें सुनने के लिए